वेलकम डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं CMMSS का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस का, जो कि इसी पैटर्न में आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी CMMS का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो देखते चलिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 90 मार्क का होता है साइंस में। तो देखिए, प्रश्न है 91 नंबर। निम्न में से कीटभक्षी पौधा है? पहला ऑप्शन में है अमरबेल, दूसरा है उड़हुल, तीसरा है ड्रोसेरा, चौथा है गुलाब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ड्रोसेरा। नेक्स्ट प्रश्न है 92 नंबर। पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है? पहला है मूलरोम, दूसरा है पत्ररंध्र, तीसरा है पत्ता की शिरा, चौथा है पंखुड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पत्ररंध्र। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन के सभी घटक पूर्ण रूप से पाचित हो जाते हैं? पहला है जठर में, दूसरा है मुंह में, तीसरा है छोटी आंत में, चौथा है बड़ी आंत में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, छोटी आंत में। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में प्राकृतिक रेशम उत्पादन में भारत का स्थान है? पहला, दूसरा में है दूसरा, तीसरा में है तीसरा, चौथा में है चौथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? पहला है दूरी बराबर चाल बट्टे समय, दूसरा ऑप्शन में है दूरी बराबर समय बट्टा चाल, तीसरा ऑप्शन है दूरी बराबर चाल गुना समय, चौथा ऑप्शन है दूरी बराबर 1 बट्टे चाल गुना समय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, दूरी बराबर चाल गुने समय। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई सरल लोलक 20 पूर्ण दोलन करने में 40 सेकंड लेता है, लोलक का आवर्तकाल क्या है? तो लोलक का आवर्तकाल बराबर होता है जितना समय लग रहा है बटा कुल दोलनों की संख्या। तो समय कितना लग रहा है 40 बट्टे 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, 20 एक 20 दूनी तो 2 हो जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन में है 1 सेकेंड, दूसरा में है 2 सेकेंड, तीसरा में है 3 सेकेंड, चौथा में है 4 सेकेंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? पहला ऑप्शन में है कोयले का चूर्ण बनाना, दूसरा ऑप्शन में है कांच की बोतल का टूटना, तीसरा ऑप्शन में है कपड़े का यहाँ फटना होना चाहिए, चौथा ऑप्शन में है कागज का जलना। तो याद रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, कुछ नया पदार्थ बनना चाहिए तभी उसको रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। तो कोयला को हम लोग चूर्ण करेंगे, है ना, तो चूर्ण करेंगे तो कोयला ही रहता है, वो दूसरा पदार्थ बनता है नहीं। तो ये तो भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, कागज़ का जलना। देखिए, कागज़ जब जला हुआ नहीं रहता है तो हम लोग दूसरा देखता है, और जलने के बाद काला हो जाता है और उसको हम लोग उठाते हैं तो उठ भी नहीं पाता है, देखते होंगे राख बन जाता है, बनता है ना। तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 98 नंबर, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पौधों पर क्रिया करने से बनने वाला एक उत्पाद का नाम है? पहला है बालू, दूसरा है मशरूम, तीसरा है ह्यूमस मिट्टी, चौथा है लकड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, ह्यूमस मिट्टी। सूक्ष्मजीव द्वारा मृत पौधों की क्रिया करने के बाद बनता है उस उत्पाद का नाम है ह्यूमस मिट्टी, है ना। भुरभुरा टाइप का दिखने लगता होगा, आप कहीं खेत उत में देखे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जल जनित बीमारी नहीं है? पहला है हैजा, दूसरा है टाइफाइड, तीसरा है दमा, चौथा है पेचिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, दमा। नेक्स्ट प्रश्न है, नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है? पहला है निषेचन, दूसरा है परागन, तीसरा है जनन, चौथा में है बीज निर्माण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, निषेचन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग लैंगिक प्रजनन में भाग लेता है? पहला है पुष्प, दूसरा है जड़, तीसरा है तना, चौथा है टहनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पुष्प। नेक्स्ट प्रश्न है, रेशम के तंतु किस जैविक पदार्थ की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है विटामिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रोटीन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन एक दर्पण के रूप में कार्य कर सकता है? पहला है जल की सतह, दूसरा है चमकता हुआ स्टील का चम्मच, तीसरा है पॉलिश किया हुआ एल्युमिनियम की या फिर का शीट,
चौथा है इनमें से सभी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का औसत तापमान होता है। पहला है 35 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 36 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 37 डिग्री सेल्सियस, चौथा है 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस अम्ल का जठर में अधिक स्रावन से हमारे अंदर अम्लता का कारण होता है। पहला है साइट्रिक अम्ल, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, चौथा है लैक्टिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस जीव में शैवाल तथा फफूंदी एक साथ रह सकते हैं। पहला है कुस्कुटा यानी कि अमरबेल, दूसरा है राइजोबियम, तीसरा है मच्छर, चौथा है लाइकेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, लाइकेन। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन में है 22 मार्च को, दूसरा है 14 मार्च को, तीसरा है 2 अक्टूबर को, चौथा है 21 दिसंबर को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 22 मार्च को। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है। पहला है तार की लंबाई पर, दूसरा है तार की मोटाई पर, तीसरा है 1 और 2 दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 1 और 2 दोनों, यानी कि तार की लंबाई पर भी और तार की मोटाई पर भी विद्युत धारा का प्रवाहित होता है तो उत्पन्न ऊष्मा का निर्भर करता है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, जंगल में सभी ऊर्जा का चरम स्रोत है। पहला है हरे पौधे, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा है सूरज, चौथा है ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सूरज। जंगल में सभी ऊर्जा का चरम स्रोत देखा जाए तो सूरज है, क्योंकि सूरज से ही सभी जंगल में जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे रहते हैं सभी को ऊर्जा वहाँ से मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को हृदय से शरीर के दूसरे भागों तक वहन करता है। पहला है शिरा, दूसरा है केशिका, तीसरा है धमनी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, धमनी। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन होता है। पहला है जाइलम द्वारा, दूसरा है फ्लोएम द्वारा, तीसरा है पत्र रंध्र द्वारा, चौथा है मूल रोम द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जाइलम द्वारा। पौधों में जल परिवहन किस में होता है, जाइलम के द्वारा होता है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। पहला है बलुई मिट्टी में, दूसरा है चिकनी मिट्टी में, तीसरा है दोमट मिट्टी में, चौथा है बालू तथा दोमट के मिश्रण में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, चिकनी मिट्टी में। जल धारण क्षमता सबसे अधिक चिकनी मिट्टी में होता है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का शीतलतम क्षेत्र है। पहला है ध्रुवीय क्षेत्र, दूसरा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, तीसरा है शीतोष्ण क्षेत्र, चौथा है तटीय क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ध्रुवीय क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक समतल दर्पण को किसी वस्तु के सम्मुख रखा जाए तो बना प्रतिबिंब होगा। पहला है आकार में छोटा, दूसरा है आकार में बड़ा, तीसरा है आकार में बराबर, चौथा है कहा नहीं जा सकता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, आकार में बराबर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा उपकरण धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। पहला है इमर्सन हीटर, दूसरा है कॉलिंग बेल, तीसरा विद्युत केतली, चौथा है 1 तथा 3 दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 1 तथा 3 दोनों, यानी कि इमर्सन हीटर और विद्युत केतली दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, चाल की आधारभूत इकाई है। पहला है किलोमीटर पर मिनट, दूसरा है मीटर पर मिनट, तीसरा है किलोमीटर पर घंटा, चौथा है मीटर पर सेकंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न है, हृदय पेशियों का लयबद्ध संकुचन तथा शिथिलन जाना जाता है। पहला है नाड़ी स्पंदन के रूप में, दूसरा है आधारी उपापचय दर के रूप में, तीसरा है हृदय स्पंदन के रूप में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, हृदय स्पंदन के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, मौसमी हवा। पहला ऑप्शन में है गर्मी के दिनों में समुद्र से भूमि
की ओर बहती है। दूसरा ऑप्शन में हमारे जल चक्र का हिस्सा है। तीसरा है वर्षा का कारण बनती है। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, गर्मी के दिनों में समुद्र से भूमि की ओर बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेशम प्राप्त करने हेतु रेशम कीटों का पालना कहलाता है। रेशम जो प्राप्त करते हैं तो उसके लिए हम लोग रेशम को पालते हैं, रेशम कीट को। और रेशम कीट को पालने का विधि को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन में है पिसिकल्चर, दूसरा में है सेरिकल्चर, तीसरा में है एपीकल्चर, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सेरिकल्चर। रेशम कीट को पालने की प्रक्रम को सेरिकल्चर कहते हैं, है ना, या फिर प्रक्रिया को। लास्ट प्रश्न है, कौन विद्युत का चुंबकीय प्रभाव आविष्कार किया था? पहला ऑप्शन में है ओम, दूसरा में है H.C. ओस्टेड, तीसरा ऑप्शन में है फ्लेमिंग, चौथा में है फेराडे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, H.C. ओस्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।